श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास जयतीराम। जयपुर के अंतर्गत खंडेला नामक एक स्थान है। वहां शेखावत सरदार राज्य करते थे और पंडित परशुराम जी खंडेला इस राज्य के कुल पुरोहित थे। भक्तिमती करमेती बाई इन्हीं भाग्यशाली परशुराम जी की सद्गुणवती पुत्री थी। पूर्व संस्कारवश बालपन से ही करमेती का मन श्याम सुंदर में लगा रहता था। वह निरंतर श्री कृष्ण के नाम का जप किया करती और एकांत में श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई हा नाथ पुकारा करती। ध्यान में उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगती, शरीर पर पुलकावली छा जाती। प्रेमावेश में वह कभी हंसने लगती, कभी रोने लगती और कभी ऊंची सुरीली आवाज में कीर्तन करने लगती। नन्ही सी बालिका का सरल भगवत प्रेम देखकर घर के और पास पड़ोस के सभी लोग प्रसन्न होते। होते होते करमेती की उम्र विवाह की योग्य हो गई। माता पिता करमेती के लिए सुयोग्य वर की खोज करने लगे, किंतु करमेती बाई को अपने विवाह की चर्चा सुहाती नहीं। वह लज्जावश माता पिता के सामने तो कुछ नहीं बोलती, किंतु ये विषयों की बातें उसे विष के समान प्रतीत होती हैं। इच्छा न होने पर भी पिता की इच्छा से उसका विवाह हो गया, परंतु वह तो अपने आप को विवाह से पूर्व ही, और विवाह से पूर्व ही क्यों, पूर्व जन्म में ही स्वयं को भगवान के अर्पित कर चुकी थी। भगवान की वस्तु पर किसी दूसरे का अधिकार होना वह कैसे सहन करती। वह तो संसार के परे दिव्य प्रेम राज्य के अधीश्वर नित्य नवीन चिर कुमार सौंदर्य की राशि श्याम वदन सच्चिदानंद को वर्ण कर दिन रात उन्हीं का चिंतन किया करती थी। कुछ दिन इसी प्रकार बीते, किंतु एक दिन ससुराल वाले उसे लेने के लिए आ गए। उसे पता लगा कि जिस घर में उसका ब्याह हुआ है वहां के लोग भगवान को नहीं मानते, वे वैष्णव और संतों के भी विरोधी हैं। सो वहां उसे अपने प्यारे ठाकुर की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा और अपने शरीर और मन को भी विषय सेवा में लगाना पड़ेगा। ये सब सोच विचार कर वो व्याकुल हो गई। मन ही मन भगवान को स्मरण कर रोने लगी। उसने प्रार्थना की, हे नाथ, आप ही मुझे इस विपत्ति से बचाओ। क्या यह तुम्हारी दासी आज जबरदस्ती विषयों की दासी बनाई जाएगी? क्या तुम कोई उपाय नहीं कर सकते जिससे यह तुम्हारे ब्रजधाम में पहुंचकर वहां की पवित्र धूल को अपने मस्तक पर धारण कर सके? इधर घर में माता पिता बेटी को ससुराल भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं और उधर करमेती दूसरी ही धुन में मस्त है। रात को सब थक कर सो गए, परंतु करमेती तो केवल भगवान से प्रार्थना कर रही है। अकस्मात उसके हृदय में प्रेरणा हुई कि जगत की इस विषय वासना में जो मनुष्य को सदा के लिए प्राण प्रीतम प्यारे भगवान से विमुख कर देती है, इसमें रहना सर्वथा मूर्खता है। अतएव कुछ भी हो, विषयों का त्याग ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। और ऐसा विचार कर आधी रात के समय अंधकार और सन्नाटे को चीरती हुई करमेती निर्भय चित्त से अकेली ही घर से निकल गई। जो उस प्राण प्यारे के लिए मतवाले होकर निकलते हैं उन्हें किसी बात का भय रहता नहीं। आज से पूर्व करमेती कभी घर से अकेली नहीं निकली थी।
किंतु आज आधी रात के समय सब कुछ भूलकर दौड़ लगा रही है। कोई साथ नहीं है, साथ हैं भक्तों के चिर सखा सदा संगी भगवान श्याम सुंदर, जिनका एक ही काम शरणागत आश्रित भक्तों के साथ रहकर उनकी रक्षा करना। भगवत प्रेम में मतवाली करमैती अंधकार को चीरती हुई चली जा रही है। उसे यह भी सुध नहीं कि मैं कौन हूं, कौन सा मार्ग है, जा कहां रही हूं। बस वह तो दौड़ी चली जा रही है। रात भर में कितनी दूर निकली कुछ पता नहीं। प्रातःकाल हो गया, पर वह नींद और भूख को भुलाकर अभी भी दौड़ रही है। इधर सवेरा होते ही करमैती की मां ने जब बेटी को अपने घर में नहीं पाया, तब रोती हुई अपने पति परशुराम के पास जाकर उन्हें यह दुस्संवाद सुनाया। परशुराम को बड़ा दुख हुआ। एक तो पुत्री का स्नेह और दूसरे लोकलाज का भय। यद्यपि वह जानते थे कि मेरी बेटी विषय विराग और भगवत अनुराग के कारण ही कहीं चली गई है, तब भी गांव के लोग न मालूम क्या क्या कहेंगे। मेरी सती पुत्री पर व्यर्थ ही कलंक लगेगा। इन विचारों से दुखी होकर अपने यजमान राजा के पास परशुराम जी गए। राजा ने पुरोहित के दुख में सहानुभूति प्रकट करते हुए चारों ओर घुड़सवार दौड़ा दिए। दो घुड़सवार उस रास्ते में भी गए जिस रास्ते से करमैती जा रही थी। करमैती को दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी, तब उसे होश आया। उसने समझा, हो ना हो ये सवार मेरे ही पीछे आ रहे हैं, परंतु मैं छिपूं कहां। न कहीं पहाड़ की कंदरा है और न आसपास कहीं वृक्ष का कोई नामो निशान। रेगिस्तान जैसा खुला मैदान है। अंत में उसे विचार आया। देखा पास में ही एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। सियार गिद्धों ने उसके पेट को फाड़कर मांस निकाल लिया था, जिसके कारण पेट एक खो की तरह बन गया था। और करमैती बेधड़क उसी सड़ी दुर्गंध से पूर्ण ऊंट के कंकाल में जाकर छिप गई। सवारों ने पास आने पर भी उस ओर ताका नहीं। तीव्र दुर्गंध के कारण वे वहां ठहर ही नहीं सके। करमैती के लिए तो विषयों की दुर्गंध इतनी असह्य हो गई थी कि उसने उस दुर्गंध से बचने के लिए इस दुर्गंध को बड़ा तुच्छ समझा। और भगवत कृपा से वह दुर्गंध भक्त करमैती के लिए महान सुगंध के रूप में परिणित हो गई। जिनकी कृपा से अग्नि शीतल और विषमृत बन जाता है, उनकी कृपा से दुर्गंध का सुगंध बन जाना कौन सी बड़ी बात। 3 दिन तक करमैती ऊंट के पेट में अपने प्यारे श्याम सुंदर का ध्यान करती हुई पड़ी रही। चौथे दिन वहां से निकली। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक पथिक मिल गया। करमैती ने पहले हरिद्वार पहुंचकर भागीरथी में स्नान किया। फिर चलते चलते वह सांवरे की लीला भूमि वृंदावन में जा पहुंची। उस समय वृंदावन केवल सच्चे वैरागी वैष्णव साधुओं का केंद्र था और वहां चारों ओर प्रेम में मतवाले भगवत प्रेमियों का जमघट लगा रहता था। इसी से वह परम पवित्र भी था और भगवान के जो भी भक्त थे उनकी दृष्टि ऐसी पावन स्थली और इनके सत्संग की ओर लगा ही रहता था। करमैती वृंदावन पहुंचकर मानो आनंद सागर में डूब गई। वह वहां ब्रह्मकुंड पर रहने लगी। प्रेम सिंधु की मर्यादा टूट जाने से उसका जीवन नित्य अपार प्रेम धारा में बहने लगा। इधर परशुराम जी को जब करमैती का कहीं पता न लगा, तब वह भी ढूंढते ढूंढते वृंदावन आ पहुंचे। वृंदावन में भी करमैती का पता लगता तो कैसे,
जगत के सामने अपनी भक्ति का स्वांग दिखाने वाली वह कोई नामी गिरामी भक्त तो थी नहीं। वह तो अपने प्राण प्रीतम के प्रेम में डूबी हुई अकेली जंगल में पड़ी रहती। एक दिन परशुराम जी ने वृक्ष पर चढ़कर देखा तो ब्रह्मकुंड पर एक वैरागिणी दिखाई दी। वह तुरंत उतरकर वहां दौड़े गए और जाकर देखते हैं कि करमेती साधु वेश में ध्यान मग्न बैठी है। उसके मुख पर भजन का निर्मल शीतल तेज छिटक रहा है। उसकी आंखों से प्रेम के अश्रुओं की अनवरत धारा बह रही है। परशुराम जी पुत्री की दशा देखकर हर्ष और शोक दोनों में डूब गए। पुत्री की भारी अवस्था पर शोक था, किंतु उसके भगवत प्रेम पर बड़ा हर्ष था और वह अपने को ऐसी भक्तिमती देवी का पिता समझकर स्वयं को धन्य मान रहे थे। परशुराम जी को वहां बैठे बैठे कई घंटे हो गए और वह करमेती की प्रेम दशा देखकर बेसुध से हो गए, पर करमेती की समाधि नहीं टूटती। आखिरकार परशुराम जी ने उसे हिलाकर होश कराया और बहुत अनुनय विनय के साथ घर चलकर भजन करने के लिए कहा। करमेती ने कहा, पिताजी, वृंदावन आकर यहां से कौन वापस जाता है? मैं तो उस प्रेम में के प्रेम सागर में डूबकर अपने को खो चुकी हूं। मैं जीती हुई ही मर चुकी हूं। अब यह मुर्दा यहां से कैसे उठे? आप घर जाएं और मेरी माता के सहित भगवान का भजन करें। इसके समान सुख का और कोई स्रोत त्रिलोकी में दूसरा नहीं है। भगवान के गुण गाते गाते प्रेमावेश में करमेती मूर्छित हो गई। उसके पिता ब्राह्मण परशुराम जी ने अपने संसारी जीवन को धिक्कार देते हुए करमेती को जगाया और श्री कृष्ण भजन की प्रतिज्ञा करते हुए प्रेम में विह्वल होकर वहां से पुनः वापस घर लौटे। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को पुत्री के समाचार सुनाकर कहा, तू धन्य है जो तेरे पेट से ऐसी संतान पैदा हुई। आज हमारा कुल पवित्र और धन्य हो गया। राजा ने जब अपने पुरोहित से यह समाचार सुना कि करमेती वृंदावन में ब्रह्मकुंड पर रहती है, तब वह भी करमेती के दर्शन के लिए श्रीधाम वृंदावन को चल दिया। राजा ने वृंदावन पहुंचकर करमेती जी की बड़ी ही प्रेम तन्मय अवस्था देखी और राजा का मस्तक भक्ति भाव से करमेती जी के चरणों में स्वतः ही झुक गया। राजा ने ब्रह्मकुंड पर करमेती जी के लिए कुटिया बनाने की बड़ी प्रार्थना की, परंतु करमेती जी ने मना कर दिया। अंत में राजा के बहुत आग्रह करने पर कुटिया बनाने में करमेती जी ने कोई बाधा नहीं दी और राजा ने करमेती जी के लिए कुटिया बनवा दी ताकि ग्रीष्म, शीत, वर्षा किसी भी ऋतु में वह अपना भजन सुचारू रूप से कर सकें। करमेती जी की कुटिया का ध्वंसावशेष कुछ समय पहले तक दिखाई देते थे। अब जीर्णोद्धार के बाद स्थान तो ब्रह्मकुंड अभी भी है, अब बड़ा उसके ऊपर में सुंदर स्वरूप दे दिया गया है। यहीं करमेती जी बड़े ही त्याग भाव से रहती थी। उनका मन क्षण क्षण में श्री कृष्ण रूप का दर्शन करके मतवाला बना रहता था। उनकी आंखों पर सदा ही वर्षा ऋतु छाई रहती थी। और भैया, ऐसे ही परम तप करते करते अंत में इस तपस्विनी देवी ने ब्रह्मकुंड पर ही अपनी देह को त्याग कर अपने प्राण प्रीतम से मिलने के लिए गोलोक की यात्रा की। एक रूप से गोलोक और एक रूप से नित्य वृंदावन। भैया, उनके भक्त न तो वृंदावन छोड़ पाते हैं और न उन्हें छोड़ पाते हैं। जीवित रहते हैं तब तक यहीं
और देह ना रही तब भी यहीं स्वरूप बदल लेते हैं। उनकी नित्य लीला में किसी ना किसी का स्वांग मिल जाता है उनको, बने रहते हैं सदा सांवरे सलोने के सामने। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।